नमस्कार। हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जयनारायण। आज हम जिस पंचकर्मा थेरेपी की बात करेंगे उसको वमन कहते हैं। वमन का शाब्दिक अर्थ है एमेसिस यानी कि उल्टी। जब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कुछ मेडिकेशंस के द्वारा वमन यानी उल्टी कराई जाती है तो उस प्रक्रिया को वमन के नाम से जाना जाता है। वमन कफ से जनित जितने भी रोग होते हैं और ख़ास करके हमारी अपर बॉडी के, चाहे वो फेफड़ों से संबंधित दिक्कत हो, चाहे वो गले की दिक्कत हो, चाहे वो आँख नाक कान जिसको हम ENT भी बोलते हैं उसकी दिक्कत हो, उन सभी रोगों में वमन के बहुत ही बेहतर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। बात की जाए वमन कर्म के बारे में, हर एक पंचकर्मा थेरेपी के 3 स्टेप्स होते हैं: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो वमन के पूर्व कर्म में यानी कि वमन करने से पहले पेशेंट को 3, 5 या 7 दिन रोगी के बल के अनुसार घृतपान कराया जाता है, जिसमें मेडिकेटेड घी पेशेंट को पीने के लिए दिया जाता है, जिससे कि उसके पेट के अंदर सारी तरह के जो टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी के वो एकत्रित हो जाएं और जिसको हम वमन के द्वारा बाहर निकाल सकें। प्रधान कर्म में यानी जिस दिन वमन होना है उस दिन अर्ली इन द मॉर्निंग पेशेंट को वमन योग दिया जाता है। वमन योग कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि नेचुरली एमेसिस यानी कि वोमिटिंग इंड्यूस करती हैं। ये मेडिसिन्स पेशेंट टू पेशेंट वरी करती हैं। हर एक पेशेंट के बल के हिसाब से, हर एक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के हिसाब से उन औषधियों का चयन किया जाता है। वमन कर्म के प्रधान दिन ये औषधियाँ दे करके पेशेंट को एमेसिस कराया जाता है यानी कि वोमिटिंग कराई जाती है। लगभग 15, 20 या 25 वेग आने तक यानी कि अल्प, मध्यम या प्रवर वेग आने तक ये प्रोसेस जारी रहता है। उसके बाद अगले 5 से 7 दिनों के लिए पेशेंट को कंट्रोल्ड डाइट दी जाती है, जिसको हम संसर्जन क्रम कहते हैं। वमन कर्म से हमारी अपर बॉडी के जितने भी रोग होते हैं उनमें बहुत शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। हिम्स जीना सीखो में हम हमेशा शास्त्रीय विधि से उच्चतम गुणवत्ता वाले द्रव्यों के साथ वमन कर्म करवाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं पूर्ण स्वास्थ्य तो हिम्स अपनाइए, पंचकर्म करवाइए और बेहतर स्वास्थ्य पाइए। धन्यवाद।